Hello everyone, I'm Navdeep and you are watching Swanky Private Classes। और आज हम आप सब लोगों के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लाए हैं ओवरी से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं काऊ और बफेलो की। इन दोनों में जो ओवरी होती है वो आलमंड शेप होती है, यानी कि बादाम जैसी होती है। इसका साइज़ अराउंड 35 इसकी लेंथ होती है, 25 इसकी ब्रेथ होती है और 15 इसकी जो है विड्थ होती है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी क्या है कि जो काऊ और बफेलो है उसके अंदर जो राइट ओवरी है वो ज़्यादा एक्टिव होती है, और जो फॉलिकल्स और कॉर्पस ल्यूटियम होते हैं वो ओवरी के सरफेस पर बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, तो वो इजीली पाल्पेबल होते हैं जब हम रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। जो राइट ओवरी की ज़्यादा एक्टिविटी के पीछे एक ये कारण भी हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट साइड जो है रूमन प्रेजेंट होता है, इसलिए उधर ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, इसलिए जो अपनी राइट साइड वाली ओवरी है वो ज़्यादा एक्टिव होती है। और ये सब पॉइंट जो है अभी बताए हैं हमने, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब काऊ बफेलो के बाद चलते हैं एक बिल्कुल डिफरेंट एनिमल की तरफ, जो कि है मेयर। मेयर यानी कि हॉर्स, फीमेल हॉर्स। मेयर की ओवरी है किडनी शेप्ड, और ये सबसे बड़ी ओवरी होती है डोमेस्टिक एनिमल्स में, जिसका साइज़ लगभग 70 mm, 50 mm एंड 30 mm इसके डायमेंशंस होते हैं। इस स्पीसीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है ओवुलेशन फोसा का। तो मेयर है जो, उसके अंदर ओवुलेशन सिर्फ ओवुलेशन फोसा से ही होता है, कहीं और से नहीं होता है। और एक और गोल्डन पॉइंट ये है कि जो मेयर है इसके केस में जो कोर्टेक्स है वो अंदर की तरफ होता है और मेडुला बाहर की तरफ होता है। नॉर्मल केसेस में, बाकी सब स्पीसीज में जो कोर्टेक्स है वो बाहर की तरफ होता है और मेडुला अंदर की तरफ होता है। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली एमसीक्यू टाइप में आ सकता है ओवरी से, मेयर की ओवरी से। अब हॉर्स के बाद चलते हैं छोटे रूमिनेंट्स की तरफ। शीप और गोट में जो ओवरी हैं वो आलमंड शेप की ही होती हैं, बिल्कुल काऊ जैसी। बस डिफरेंस ये है कि शीप और गोट की जो ओवरी है वो काऊ के लगभग हाफ ही होती है। और यहाँ भी जो है कॉर्पस ल्यूटियम वो इजीली विजिबल है या होता है जो ओवरी से है उसके ऊपर। अब चलते हैं पिग की तरफ, जहाँ ओवरी का लुक अलग ही होता है। तो पिग या सो की ओवरी कैसी दिखती है? वो एक बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूरों के गुच्छे जैसी, या फिर मलबरी शेप, यानी कि सहतूत जो होते हैं उनके जैसी दिखाई देती है। इसका रीज़न ये है कि जो पिग है वो एक पोलिटोकस एनिमल है, इसलिए एक साथ ही मल्टीपल फॉलिकल्स और मल्टीपल कॉर्पस ल्यूटियम पिग की या सो की जो ओवरी है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात, पिग की ओवरी जो है वो ओवेरियन बर्सा के अंदर एनक्लोज होती है। ये एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है। अब पिग के बाद कार्निवोर्स को देखते हैं। बिच यानी कि डॉग में जो ओवरी होती है वो स्मॉल ओवल शेप होती है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ओवरी इज़ कम्प्लीटली एनक्लोज्ड इनटू फैटी बर्सा। इसी वजह से जो है बीच में जो ओवरी है वो क्लियरली विजिबल नहीं होती है। है जिसके अंदर वो एनिमल है क्वीन, यानी कि फीमेल कैट। तो फीमेल कैट की ओवरी का साइज़ भी बीच के ओवरी के साइज़ के जैसा ही होता है, बस यहाँ एक डिफरेंस है, वो ये है कि जो बर्सा होती है वो फैट फ्री बर्सा होती है क्वीन के अंदर। अब एक स्पेशल एनिमल को देखते हैं जो कि है कैमल। कैमल में जो ओवरी है उसका शेप लोबुलेटेड या बेरी लाइक होता है, और कैमल्स में लेफ़्ट ओवरी ज़्यादा एक्टिव होती है, और प्रेगनेंसी ज़्यादातर लेफ़्ट यूट्राइन हॉर्न में ही होती है 99% केसेस में। अब मैमल्स के बाद हम बर्ड्स की बात करते हैं, जिसमें फोल को देखते हैं। तो फोल के अंदर जो है लेफ़्ट ओवरी ही फंक्शनल होती है, और जो राइट ओवरी है वो रूडिमेंट्री होती है, वो डेवलप हुई ही नहीं होती है। ओवरी दिखती है कैसी, क्लस्टर ऑफ योक्स की उसके अंदर दिखाई देते हैं, और जो सब के सब योग हैं या जो फॉलिकल्स हैं वो अलग अलग स्टेज में होती हैं, तो इसका जो साइज़ है वो भी वेरिएबल होता है। कोई एक और वो डिपेंड करता है कि ओवरी की एक्टिविटी कैसी चल रही है। कोई बड़ा साइज़ में जो योग क्या होता है, वैसे अंडे अंडे को जब हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर जो येलो पोर्शन दिखाई देता है उसे योग बोलते हैं। तो वो योग अलग अलग शेप, या जैसे कोई F1 फॉलिकल कोई F1 स्टेज में है, कोई F2 स्टेज में है, तो इस वजह से काफ़ी वेरिएबल शेप होता है इसका।
साइज़ काफ़ी वेरिएबल होता है पोल्ट्री में। बिल्कुल सिंपल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए स्वेंकी प्राइवेट क्लासेस के साथ।